ये मसल का सेक्शन है बेटा जो हमने पढ़ा था, मसल बंडल। मसल बंडल के अंदर मसल की सेल होती है जो मसल फाइबर होते हैं। दिस इज अ मसल फाइबर। अब ये दिखाया मसल फाइबर के साथ में न्यूरॉन बेटा क्या करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाती है। ये जो लाइट चमक रही है इसका मतलब क्या है कि यहां से इंफॉर्मेशन आ रही है मसल्स के पास, यहां से इंफॉर्मेशन मसल्स के पास आ रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक बल्ब दिखाया हुआ है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मसल फाइबर के पास आती है, ऑफ कोर्स आपको पूरा कहानी तो पता ही है, मसल्स एक्साइटेड हो जाती है, कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। ये एक सार्कोमियर को दिखाया है, थिन मायोफिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट, ये अभी हमें नहीं पढ़ना, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर देती हूँ। इसमें इन्होंने, हाँ अब यहां से है बेटा काम। ये देखो क्या है ना, एक्चुअल में यहाँ पे भी एक पॉइंट देख लो, थिन फिलामेंट स्लाइड करते हुए दिखाई है। ये थोड़ा सा धुंधला दिखेगा तुम्हें, ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। हमेशा थिन फिलामेंट स्लाइड करती है थिक के ऊपर। और अब बेटा इसे समझना, ये पूरा थिक मायोफिलामेंट था जिसमें कई सारे मायोसिन के हेड थे। यहाँ पे भी एक्टिन है, यहाँ पे भी एक्टिन है, नीचे भी एक्टिन है, यहाँ नीचे भी एक्टिन है। हमने तो एक फिलामेंट को लेके समझा है ना, तो हम एक फिलामेंट को लेके ही समझ रहे हैं। ये मायोसिन का हेड तुम्हें नजर आ रहा है, ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ना ये जो येलो कलर की तुम्हें साइड दिख रही है ना, यही है बेटा आपकी, आगे देखोगे ये साइड से या तो एटीपी बाइंडिंग साइड दिखाई होगी या तो एक्टिन बाइंडिंग साइड दिखाई होगी। देखो कैसे ये मायोसिन का हेड जुड़ रहा है, ये क्रॉस ब्रिज बन रहा है, ये एक्टिन बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग साइड सी है ना। तो ये क्या देखो, अब थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है तो मायोसिन के हेड पे कैसे रोटेशन हो रही है, एक बारी देखो कैसे मायोसिन का हेड रोटेट कर रहा है, पावर स्ट्रोक। अब आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये पूरी कहानी हुई कैसे। ये मायोसिन का हेड, मायोसिन के हेड पर एटीपी जुड़ा, एटीपी टूटा एडीपी और पीआई में। जब एटीपी जुड़ा तब भी क्रॉस ब्रिज नहीं है, जब एडीपी और पीआई आए तो अब इसके बाद हेड को एनर्जी मिली कि अब ये क्रॉस ब्रिज बना सकता है मायोसिन के लिए। अब थिन फिलामेंट स्लाइड कर गया, इसका यूज कर लिया। जैसे ही ये बेटा स्लाइड कर गया, सार्कोमियर छोटा हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए, आई बैंड छोटा हो गया, ए बैंड रिमेन सेम, एडीपी और पीआई हट गए, मसल टीपी बाइंड किया। तो देख रहे हो कितना क्लियर, कितना सुंदर दिख रहा है बेटा कि क्रॉस ब्रिज टूटता है जब आपकी एटीपी बाइंड करती है। यस, अब ये एक्चुअल में स्टार्टिंग वाला पार्ट दिखा रहे हैं कि कैसे कैल्शियम आयंस आते हैं एंड ऑल। इसको भी जरा देखो, ये कैल्शियम आयंस अवेलेबल हुए, अब दिखाएंगे भी कि कैल्शियम आयन कैसे अवेलेबल होते हैं, है ना। कैल्शियम आयन जाके बेटा किससे बाइंड करेंगे, ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन के सी कंपोनेंट से। और जैसे ही ये ट्रोपोनिन के सी कंपोनेंट से बाइंड करेंगे, इसके स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन में चेंज हुआ। देखो पूरा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन खिसक गया, हटता नहीं है कहीं, खिसक जाता है ताकि एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट है मायोसिन के लिए वो एक्सपोज हो जाए। फिर बस बाइंड किया, ये स्लाइड किया, वही सारी कहानी। अब ये दिखा रहे हैं कैल्शियम आयन कैसे आया, कैल्शियम आयन कैसे आया। ये न्यूरॉन दिखाया है बेटा, ये न्यूरॉन के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल, साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बेटा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, ये बेटा इंपल्स आते ही रिलीज हुआ, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड किया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी मसल फाइबर की सार्कोलेमा पे, यहां एक्साइटेशन जनरेट हुई, ये टी टिब्यूल्स के माध्यम से पूरे मसल फाइबर में फैली। जैसे ही ये बेटा टी टिब्यूल के माध्यम से फैली, कैल्शियम आयंस इंक्रीज हुए, सेम प्रोसेस कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन। थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट, सार्कोमियर शॉर्टन्स,